हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज की कहानी है लव स्टोरी। दिल्ली का एक छोटा सा स्कूल था जिसमें सभी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे पढ़ते थे। अनिल अनिल 11th आर्ट्स का स्टूडेंट था। वह चेहरे से गंभीर दिखने वाला और हर चीज़ सोच समझकर करने वाला लड़का था। उसके पापा इंजीनियर थे। पढ़ाई लिखाई में वह औसत दर्जे का था, लेकिन को करिकुलम एक्टिविटीज़ में हमेशा आगे रहता था। उसके गालों के दोनों तरफ डिम्पल पड़ते थे जो उसके व्यक्तित्व को चार चांद लगाते थे। अंशु भी अनिल से कम सुंदर नहीं थी। अंशु 11th में पढ़ती थी। दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसके लंबे बाल उसकी सुंदरता को दोगुना कर देते थे। वह बहुत ही चंचल स्वभाव की और जीवन के हर पल को जीने वाली लड़की थी। अनिल और अंशु एक दूसरे को नहीं जानते थे। जानते भी कैसे। स्कूल में 2000 स्टूडेंट जो थे। बात स्कूल के एनुअल फंक्शन की है जो दिसंबर में होना था, पर उसकी तैयारी 1 महीने पहले से ही शुरू हो गई थी। फंक्शन में एक प्ले होना था, मिर्ज़ा और साहिबा। इस प्ले की सारी जिम्मेवारी सिया बत्रा मैडम की, जो कि 11th आर्ट्स की इंचार्ज थी, उनको दी गई। 8th क्लास के ऊपर की क्लास के स्टूडेंट के ऑडिशन लिए गए। क्लास में अनिल मैडम का फेवरेट स्टूडेंट था और वह कल्चर एक्टिविटीज़ में एक्टिव भी रहता था, तो मेन रोल उसी को मिलना तय था। अब मिर्ज़ा तो मिल गया था, साहिबा को ढूंढना था। बहुत सारी लड़कियों के ऑडिशन हुए और साहिबा के रोल के लिए अंशु को सिलेक्ट कर लिया गया। प्ले की प्रैक्टिस के पहले दिन जब अनिल ने अंशु को देखा तो वह देखता ही रह गया। पहली ही नज़र में अनिल को अंशु से प्यार हो गया। वो बस प्ले की प्रैक्टिस का इंतज़ार करता रहता। 17 साल के लड़के के लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की उसकी प्रेमिका है, फिर वो चाहे प्ले में ही क्यों ना हो। वहीं दूसरी तरफ अंशु भी अनिल के प्रति एक अलग सा आकर्षण महसूस कर रही थी। प्रैक्टिस का हर एक दिन उन्हें और करीब लाता जा रहा था। फिर एक दिन प्ले की फाइनल रिसर्च चल रही थी। प्ले के आखिरी सीन में साहिबा ने मिर्ज़ा के सारे तीरों को तोड़ दिया और साहिबा के भाइयों ने निहत्थे मिर्ज़ा को मार दिया। उस सीन को करते हुए साहिबा बनी अंशु इतना खो गई कि मिर्ज़ा बने अनिल को इस हालत में देखकर फूट फूट कर रोने लगी। सिया बत्रा मैडम ने उसकी मासूमियत को देखकर उसे संभाला और कहा, बेटा यह सब प्ले है, यह रियलिटी नहीं है। उस प्ले के बाद अनिल और अंशु की ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वह एक दूसरे को इतना चाहने लगे। अनिल अंशु के घर के चक्कर काटने लगा और स्कूल में भी वे दोनों थोड़ा बहुत मिलने लगे। दोनों का एक दूसरे को देखे बिना मन ही नहीं लगता था। एक बार अनिल को बुखार हो गया और वह 4-5 दिन स्कूल में नहीं आया। अंशु इस बीच बेचैन हो गई क्योंकि उस वक्त मोबाइल फ़ोन भी नहीं होते थे। उसका चंचल स्वभाव और अनिल के प्रति चाहत ने अनिल से मिलने जाने के लिए उसे मजबूर कर दिया। वो किताब लेने के बहाने अपने फ्रेंड को साथ लेकर उसके घर चली गई। अनिल उसे अचानक घर आया देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन उसके दिल को उसे देखकर एक सुकून सा मिल जाता है। अंशु की बेचैनी भी उससे मिलकर कम हो जाती है। इस उम्र में भावनाओं का सैलाब सा उठता है जिसे रोक पाना थोड़ा मुश्किल काम है। एसटीडी से कॉल करना, पार्क में घूमना, स्कूल में मिलना, पता ही नहीं चला कब 2 साल बीत गए। अनिल की 12th पूरी हो गई और अंशु भी अब 11th में आ गई। अनिल लॉ करने के लिए हनुमानगढ़ चला गया। यहाँ अंशु का मन स्कूल में नहीं लगता था, तो उसने स्कूल को छोड़कर पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कुछ समय तक उनके मन में खालीपन रहा। मन कहीं लगता ही नहीं था। एक दूसरे की याद भी आई। फ़ोन पर थोड़ी बहुत बात भी हो जाती थी, लेकिन अब मिलना पॉसिबल नहीं था। फिर धीरे धीरे दोनों अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हो गए। उनके अपने अपने फ्रेंड सर्किल बन गए। समय के साथ साथ वो समझदार हो गए। अब उनको पता चल चुका था कि वो एक आकर्षक था, जो उम्र के उस पड़ाव पर हर लड़का लड़की को अक्सर हो ही जाता है। अनिल की ज़िंदगी में आज कोई और लड़की है और अंशु की शादी हो चुकी है। इस तरह एक प्यारी सी लव स्टोरी में एक अच्छा सा मोड़ आता है, लेकिन वो एहसास आज भी दोनों को गुदगुदाता है। आज भी जब कभी अनिल अपने पुराने स्कूल
और शहर से गुजरता है तो उसे अंशु के साथ बिताए पल याद आ जाते हैं। और अंशु जब कभी किसी के मुंह से अनिल नाम सुनती है तो पलटकर जरूर देखती है। पहला प्यार कोई कहाँ भूल पाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।